तो भाई ये स्टोरी है एक बड़े से शहर के बड़े से मॉल की पार्किंग की। तो बिना समय गवाए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी शुरुआत होती है रात के 11 बजे से। शहर के एक बड़े मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग लगभग खाली हो चुकी थी। रोहित अपनी कार को लेके नीचे उतरा। चारों तरफ हल्की हल्की ट्यूबलाइट की रोशनी थी और भाई साहब सन्नाटा इतना गहरा था कि कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचा, उसे पास वाली कार के अंदर किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसने एकदम ध्यान से देखा, लेकिन गाड़ी के काली शीशों की वजह से उसे कुछ अंदर साफ साफ नहीं दिखाई पड़ा। गाड़ी के शीशे जो है पूरी तरह से काले थे। रोहित ने सोचा कि शायद कोई और भी होगा मेरे अलावा पार्किंग में। वो कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके कार के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई उसके कार के बाहर चल रहा हो। रोहित ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकलने लगा। तभी अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट सामने खड़ी उसी काली कार के ऊपर पड़ी और अब की बार अंदर एकदम साफ दिख रहा था। ड्राइविंग सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी, बिल्कुल चुप, सर नीचे झुकाए हुए। रोहित को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर तो पहले वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। वो जानने के लिए कि हो क्या रहा है, वो गाड़ी के पास गया और हल्के से शीशे पे ऐसे नॉक किया और लड़की ने धीरे धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा अजीब तरीके से पीला था और आंखें पूरी की पूरी काली थीं। रोहित भाई साहब इतना घबरा गया कि मान लो एकदम उसके अंदर कोई सन्नाटा सा छा गया। वो एकदम पीछे हटा और उसी समय पार्किंग की सारी लाइटें एक सेकेंड के लिए झपकी और जब रोहित ने फिर से कार की तरफ देखा, ड्राइविंग सीट एकदम खाली थी, उस पर कोई बैठा ही नहीं था। अब भाई रोहित इतना ज्यादा डर गया, उसका दिल जो है बहुत तेज तेज धड़कने लगा। वो भाई उसके पसीने छूट गए कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर। भाई वो जल्दी जल्दी से अपनी कार में बैठा और तैसे जैसे तैसे वहां से निकला, एकदम से बाहर भागा और वो सेफली बाहर निकल गया। और अगली सुबह जब रोहित फिर से उसी मॉल में गया तो उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, कल रात पार्किंग में कोई लड़की थी क्या? गार्ड थोड़ी देर तक चुप रहा और थोड़ी देर के बाद बोला, साहब 3 साल पहले इसी पार्किंग में एक लड़की की मौत हो गई थी, वो भी कार के अंदर। लोग कहते हैं रात में कभी कभी अभी भी वो अपनी कार में बैठी हुई दिखाई देती है। रोहित के हाथ से कॉफी का गिलास नीचे छूट गया, क्योंकि उसे अचानक से याद आया कल रात जिस कार में वो लड़की बैठी थी, उस कार पर मोटी धूल जमी हुई थी और नंबर प्लेट पर लिखा था पार्किंग से हटाई जाने वाली कार। भाई साहब स्टोरी एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भाई अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसी स्टोरी आगे सुनने के लिए भाई चैनल को एकदम बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ऑल पे कर लेना बेल आइकन को। बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में। धन्यवाद।